Hello students, welcome to my channel. Today I am going to solve exercise 1.1 from chapter 1 Knowing Our Numbers of class 6 ML Agarwal. Our first question is write the smallest natural number. Can you write the largest natural number? ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि नंबर हमारा आया कहाँ से, है ना। तभी तो हमें पता चलेगा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, लार्जेस्ट क्या है, तो पता चलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए नंबर लाइन पे आपने पढ़ा होगा, है ना, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन है। नंबर लाइन में सेंटर पे जीरो होता है एंड जीरो के राइट हैंड साइड में प्लस होता है, पॉजिटिव, है ना। इधर क्या होता है, प्लस पॉजिटिव, एंड लेफ्ट साइड माइनस यानी कि निगेटिव होता है, ठीक है। एंड नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो देखिए नंबर हमारा इन्फिनाइट होता है, ये निगेटिव में इन्फिनाइट होता है, निगेटिव आता है लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसी तरह से प्लस में जीरो, जीरो के बाद क्या हो जाता है, +1 यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आ जाता है इन्फिनाइट तक। इस साइन को बोलते हैं इन्फिनाइट, ठीक है। तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर हमेशा ये कहाँ से शुरू हो रहा है, निगेटिव की ओर से आ रहा है हमारा नंबर, है ना, माइनस की ओर से आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट की ओर जाते हैं वो नंबर हमारा बड़ा होता जाता है। जैसे -3, -2 में अगर हमसे पूछा जाए कौन नंबर बड़ा है, तो -2 बड़ा। क्यों? क्योंकि -3 के राइट हैंड साइड में, ठीक है। ये ट्रिक है समझने का, राइट हैंड साइड है तो बड़ा नंबर है, ठीक है। ऐसे अगर इसकी हम वैल्यू निकालते हैं -3 और -2 की, जब वैल्यू निकालेंगे आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाता है कि -2 हमारा बड़ा है -3 से, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि राइट हैंड साइड में जो नंबर हमारा होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1 में हमसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर किसे हम बोलते हैं, तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ना। जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर ये हमेशा किससे, 1 से स्टार्ट होता है, प्लस, है ना, 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। एंड जीरो जब लग जाएगा तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है, ठीक है। जो नंबर होल नंबर 0, 1, 2 एंड सो ऑन, क्लियर। तो हमसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब 1 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कैन यू राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, क्या आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हो। तो देखिए नंबर लाइन, ये जो नंबर लाइन हमारे कहाँ तक जाती है, इन्फिनिट तक जाती है, यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं है। तो क्या आप लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बता सकते हो, नहीं बता सकते, इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर नो हो जाएगा। तो यही आपको समझना बेसिक जरूरी है, ठीक है। दूसरा हमें समझना है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। बस रिकॉल एक बार मैं करवा दे रही हूँ। इंडियन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह से करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। ये इंडियन में हम पढ़ते हैं। एंड कॉमा भी इसी तरह से देते हैं। जैसे कॉमा अगर हमें देना होगा तो ध्यान रखना, हमें से इंडियन सिस्टम में पहले तो फर्स्ट 3 डिजिट लिख लेते हैं, उसके बाद कॉमा आ जाता है। देन 2 डिजिट के बाद हम कॉमा देते हैं, 1, 2 के बाद कॉमा, फिर 1, 2 डिजिट के बाद कॉमा, ठीक है। इस तरह से ये चलता रहता है। बट इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के गैप पे हम कॉमा लगाते हैं। और इंटरनेशनल में हमने क्या पढ़ा है नाम, इसके पहले ग्रुपिंग देख लीजिए। वंस पीरियड आता है, देन 1000 की पीरियड आती है, थाउजेंड्स एंड मिलियन की पीरियड, इसके बाद बिलियन की पीरियड आती है। और इस सब में 3 डिजिट होते हैं। जैसे 1, 2, 3 वंस में आ गया, इसी तरह से यहाँ वंस 3 जीरो, ये 3 प्लेसेज आते हैं, और कॉमा 3 प्लेसेज के बाद लगता है। अब पढ़ेंगे कैसे ये सीख लेते हैं। तो वंस में मान लीजिए यहाँ पे 6, 7, 1 या कोई भी नंबर लगा है, तो ये देखिए वंस, इसे हम पढ़ेंगे 671। थाउजेंड में ये इसे बोलते हैं, ये 1000 है, ये 10,000, 100,000, ठीक है। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसी तरह से बिलियन में होते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो पीरियड आपको पता चल गया। इंटरनेशनल सिस्टम में पीरियड क्या होता है, एक तो वंस का ग्रुपिंग, वंस में हमारा वंस, टेंस, 100 के अनुसार पढ़ते हैं 671। थाउजेंड का पीरियड, थाउजेंड्स के पीरियड में क्या क्या आते हैं हमारे, 1000, 10,000 एंड 100,000। अगर मान लीजिए इसमें नंबर है 671, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 671, है ना, 1000। यानी कि वंस के पीरियड को जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही सब में पढ़ना है, बट उसमें हमें 1000 मिलियन लगा देने हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है 601,
तो इसे हम क्या पढ़ेंगे 601 मिलियन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक था। अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो उसके साथ और भी आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 1 से। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है, तो 1 है 1। ठीक है, हम लिख लेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में कैन यू राइट द लार्जेस्ट नंबर, तो क्या लिखेंगे हम, नो वी कैन नॉट राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे ये 1 लाख है ना, तो पहले यहाँ पे आप 1 लाख लिख लीजिए। तो क्या होगा 1s 10s 100,000 10,000 1 लाख आ गया हमारा। इसमें अपॉन कर देंगे एंड नीचे में लिख लीजिए 10,000 है ना, डैश 10,000। तो नीचे 10,000 हमें लिख लेना है। तो 1s 10s 100,000 10,000 पे 1 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो देखिए नीचे के 1 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये से ये, इस 0 से ये कैंसिल, हमारा बच क्या गया, ये 10 बच रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या लिख देंगे 10। तो 1 लाख इक्वल टू 10,000। क्लियर। अब सब पार्ट 2 देख लेते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000। ठीक है, तो ध्यान से आप समझिएगा। 1 मिलियन, तो पहले हम 1 मिलियन यहाँ बना लेंगे, रफ में कर लीजिए आप, है ना। मिलियन बनाना है तो क्या लेते हैं 3 का ग्रुप लेते हैं। जैसे ये 1s का ग्रुप हो गया, देन 1000 का ग्रुप हो गया। ठीक है, ये 1000 का ग्रुप हो गया। ये 10 मिनट यहाँ पे एक मैं रब कर देती हूँ। देखिए 3 का ग्रुप लेते हैं एंड ये मिलियन वाले में हमने क्या पढ़ा 1s, ये 1s का पीरियड, 1000s का पीरियड एंड देन मिलियन। तो 1 मिलियन है तो फर्स्ट 1 मिलियन हमने ले लिया अपॉन, अब करा डैश 100,000। 100,000 हमने इंटरनेशनल में ही देखा है। 100,000 क्या होता है, ये 3 1s का हो गया, देन 1000 में क्या होता है 1000 10,000 100,000, यानी कि इसकी जगह हमें 1 लेना है। तो 100,000 नीचे बना लेंगे। तो ये हो गया 1s का पीरियड एंड 1000 का 1000 10,000 एंड ये 100,000। ठीक है, अब 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, जो बच जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 बच गया, तो इसमें भी 10 लिख लेंगे। तो आंसर इज 10। क्लियर। नाउ सब पार्ट 3 इज 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख। तो पहले 1 करोड़ है, 1 करोड़ बना लेते हैं। तो देखिए 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ आ गया अपॉन डैश 10 लाख, यानी कि 10 लाख नीचे में लेने हैं। तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख पे ये 1 आ गया हमारा डिजिट है ना, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख। क्लियर, यानी कि 1 हमें लास्ट में लेने हैं। अब 0 से 0 कैंसिल करते हैं, नीचे 1 करिए ऊपर 1 करेंगे, है ना, फिर 1 नीचे 1 ऊपर 1, ये कैंसिल हो गया। तो अगेन यहाँ हमारा 10 बच रहा है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक में हमारा आंसर क्या होगा 10। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। क्लियर। नाउ सब पार्ट 4 इज 1 बिलियन इज इक्वल टू डैश 100 मिलियन। तो बिलियन है, बिलियन हमारा मिलियन के बाद आता है एंड 1 बिलियन लेना है। तो 1 बिलियन कर लेते हैं। तो पहले तो ये 1s का ग्रुप हो गया, देन 1000 का ग्रुप, फिर मिलियन का ग्रुप ले लेते हैं, 3 में लेते रहेंगे। अब 1 बिलियन है तो मिलियन, इसके बाद बिलियन का 1 आ गया। ठीक है, अपॉन डैश 100 मिलियन। अब 100 मिलियन लेना है। ठीक है, तो पहले 1s का ग्रुप, फिर 1000 का ग्रुप हो गया, 3 का ग्रुप है एंड 100 मिलियन है ना। तो ये 1 मिलियन 10 मिलियन एंड ये 100 मिलियन का 1 आ गया। ठीक है, अब 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, जितना 0 नीचे उतने ऊपर कैंसिल करने हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एक भी नहीं जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या हमारा बच गया, अगेन 10 बच गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 मिलियन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 3 इज insert commas suitably and write each of the following numbers in words in the इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, आपको ये नंबर दिए हुए, इन नंबर्स को हमें कॉमा लगाना है एंड उसका नंबर नेम्स लिखना है। तो इंडियन एंड इंटरनेशनल दोनों ही सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट हम कॉमा लगाकर
इंडियन का कर लेते हैं। जैसे 506723 है तो इंडियन सिस्टम हम कर लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं इंडियन सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम में कॉमा लेंगे तो इंडियन सिस्टम में कॉमा हम कैसे लेते हैं, राइट हैंड साइड से पहले 3 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट पे कॉमा लेते, तो 723। ठीक है, कॉमा ले लेते हैं एंड 06 एंड ये 5। ठीक है, 3 डिजिट के बाद कॉमा आ गया, देन 2 का ग्रुप लेंगे। अब इसका नंबर नेम्स लिख लेंगे। तो ये हमारा क्या है, देखिए पढ़ लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख। 5 लाख है तो लिख लेंगे हम 5 लाख। 6 क्या है, 1000 के प्लेस में है, 5 लाख 6,000। और क्या है 723, तो वही लिख लेंगे 723। ठीक है, अब इंटरनेशनल में पूछा जा रहा है, दोनों में ही हमें करने हैं, तो इंटरनेशनल का आप कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसमें पहले नंबर लिख लीजिए 506723, कॉमा देने 3 का ग्रुप होना चाहिए, तो 1 2 3 का ग्रुप है। अब ये ग्रुप कौन सा है, ये 1 है, ये 1000 है, तो पहले इसे हम नॉर्मली पढ़ेंगे। तो ये क्या है 506, तो लिख लेंगे पहले 506। अब पीरियड इसका क्या है, 1000 है, तो हम लिखेंगे 506 थाउजेंड्स। ठीक है, एंड 723 723, बस क्लियर। सब पार्ट 2 इज सेकेंड हमारा ये नंबर है। तो सबसे पहले इंडियन में हम कॉमा लगा लेते हैं, इसे मैं यहीं पे कर लेती हूँ 1 10 100 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा। अब हम क्या करेंगे, 2 का ग्रुप ले लेंगे, तो ये 2 डिजिट फिर 2 डिजिट का ग्रुप। अब इसका नंबर नेम्स लिख लीजिए, ये मैं इंडियन का कर रही हूँ। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में अब क्या हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 18 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18 करोड़, एंड ये 18,000 में है, तो लिखेंगे 18,000 एंड क्या है 18। ठीक है, तो 18,018, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन 3 का। नाउ क्वेश्चन 4 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर, तो फर्स्ट नंबर हमारा 750687 एक्सपेंडेड फॉर्म, ये तो आपको आता ही होगा, आप शुरू से पढ़ते आए हो ना। नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 के बाद इधर 5 डिजिट है, तो 7 लिखकर इस पर 50 ले लेंगे हम, प्लस अब ये 5 है, 5 के बाद देखिए 4 डिजिट बच रहा है, तो 5 पे हम 40 लिख लेंगे, प्लस 0 इसे छोड़ देंगे। अब बच गया हमारा 6 के बाद 2 डिजिट, यानी कि 600। नेक्स्ट तो क्लियर हो गया, प्लस 80 प्लस 7 इज द आंसर। नेक्स्ट नंबर है हमारा 5032109 है ना। टोटल कितने हैं, ये पहले यहाँ 5 लिख लीजिए और इधर बचा हुआ काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 60 इस पर आ जाएगा। ये 3 4 5 6 प्लस, ये ट्रिक है इस तरह से करने का। अब 0 है, इसे हम करने की ज़रूरत नहीं है, 3 लिख लेंगे, 3 के बाद 4 डिजिट बच रहे हैं, यानी कि 3 पे 40 ले लेंगे, प्लस 2 के बाद 3 डिजिट है, तो 2 पे 30 प्लस, अब देखिए 1 के बाद 2 डिजिट है, तो 1 पे हम 2 0 ले लेंगे, प्लस 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। हमें नंबर्स वर्ड्स में लिखा हुआ, इसे हमें फिगर्स में लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हमारा 7,03,420, तो इसका मैं ना ट्रिक के साथ आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें आप मिस्टेक करते हो, है ना। तो ट्रिक बता रही हूँ, उसी के साथ कर लेंगे सॉल्व। यहीं पे मैं कर दे रही हूँ क्योंकि सामने में क्वेश्चन। अब देखिए 7 लाख है, स्टार्टिंग में 7 लाख, लाख में 7 है, तो आप ना यहाँ पे डॉट बना लो हल्का सा, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए करी तो डार्क डॉट दिया है। आप इस तरीके से डॉट देना कि सिर्फ आप देख सको, टीचर आपके नहीं देख सकते।
ठीक है, तो आपकी शिफ्ट समझ में आने चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और रॉन्ग नहीं होंगे आपके। अब 7 लाख है, लाख हमारा ये है तो इसके जगह हम 7 लिख लेंगे। देन हमारा क्या करा है 3000, तो 1000 काउंट कर लीजिए, वहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। तो देखिए 1 10 100 1000, ये 1000 आ गया इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे हमें 3 लिखना है। नेक्स्ट हमारा कर रहा है 420, 400 है तो 100 ये है, 100 पे 4 लिख लिए एंड 20 20 तो लास्ट में 20। जो डॉट आपका खाली रह जाएगा वहाँ पे हम 0 बना लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया 703420 एंड इसमें हम कॉमा ले लेंगे। इंडियन में है, करो है ना, लाख ही है, इंडियन सिस्टम है तो 1 10 100 3 डिजिट छोड़ दीजिए, फिर 2 डिजिट के बाद ऐसे कॉमा। ठीक है, नेक्स्ट करा ऑल्सो राइट द अबव नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, और प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाने। तो पहले सेकेंड क्वेश्चन का नंबर्स में लिख लेते हैं, फिर हम चार्ट बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा करा 80 करोड़ 23,093। अब देखिए यहाँ 80 करोड़ है ना, तो पहले हम 80 करोड़ तक चले जाएंगे, यानी कि डॉट बना लेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। अभी 80 करोड़ है तो करोड़ में है तो 2 ही डिजिट होते हैं ना, यानी कि जो करोड़ है हमारा करोड़ 10 करोड़, यहाँ पे हम 80 लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा करा है 23,000, तो 1000 कौन सा है गया 1 10 100 1000 10,000। 23 2 डिजिट है, 2 एंड 3 यानी कि 10,000 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 23 10,000 में लिख लिया हमने। देन करा है 93, अब लास्ट में हमें ओनली 93 कहा जा रहा है तो सीधा 93 है, यानी कि लास्ट में 93, तो ये हो गया हमारा 1s एंड 10s पे 93। अब देखिए यहाँ पे जो डॉट खाली रह गया है उसमें हमें 0 ऐड कर लेने, ये डॉट पे 0, इस डॉट जितने डॉट होंगे उतने 0 हम बना लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका आप कॉमा ले लेते हैं इस पर, तो 2 का ग्रुप फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ के 2 के ग्रुप में कॉमा ले लेते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब प्लेस वैल्यू चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। ये पीरियड्स हमने लिख लिया, करोड़ लाख्स थाउजेंड्स वंस। अब इसमें इनका लिख लेंगे फिर वैल्यू। वंस में क्या होता है 1 10 100, थाउजेंड्स में 1000 10,000, लाख्स लाख 10 लाख, करोड़्स में करोड़ 10 करोड़। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट नंबर में था जो कि हमने बनाया था, फिगर में लिखा था 703420। ठीक है, तो इसे हम पढ़ लेंगे पहले। 1 10 में किस पीरियड में आ रहा था, तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 7 लाख है तो लाख हमारा ये है 7 लाख है, तो लाख के नीचे हम 7 लिख लेंगे। ठीक है, देन हमारा 1000 में 0 एंड 3, तो 1000 में 3000, यहाँ 0 ले लेंगे एंड ये 420, तो हम इसमें लिख लीजिए 420। ठीक है, इसी तरह इसमें हम देख लेते हैं। तो 80 हमारा क्या है करोड़ से, तो 80 यहाँ करोड़ में लिखेंगे, तो 8 एंड यहाँ पे 0 है ना, 80 यानी 8 10 80 होता है, तो 10 वाले में 8 एंड यहाँ 0, तो 80 करोड़ हो गया। देन हमारा 23,000 है, तो थाउजेंड्स में यहाँ लिख लेंगे 23,000 एंड ये 0 आ रहा है लाख्स में, तो यहाँ पे 0 बना देंगे। ठीक है, एंड 093 यहाँ पे हम लिख लेंगे 093। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पीरियड कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन 6 इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमेरल फॉर्म एंड प्लेस कॉमाज। ठीक है, यहाँ भी हमें न्यूमेरल फॉर्म में ही लिखने हैं, यानी कि नंबर्स में लिखने हैं। फर्स्ट हमारा 73,70,407। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं। तो देखिए आप इसे ध्यान से सीखिए, इसे मिस्टेक आप नहीं करना। जब भी डॉट लगा के जो ट्रिक मैं यहाँ बता रही हूँ ना, अभी जो बताया ट्रिक, उस मेथड से करोगे तो आपका कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या है हमारा 73 लाख, लाख में है तो 73 है, तो लाख में हम 10 लाख तक बना लेंगे डॉट। तो पहले डॉट बना लेते हैं। तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब इसी डॉट पे हमें लिख लेना है, तो 73 लाख है तो 10 लाख यहाँ आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 73। देन हमारा करा 70,000, तो 1000 हमारा क्या है लाख है, ये 1000 हो गया एंड 70,000 है, तो निश्चित है कि 70,000 आ गया। देन 407, तो ये 100 की जगह पे 4 लिख लीजिए, लास्ट में 7 एंड बीच में हमारा 0 बन गया, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हमें कॉमा देने हैं, इंडियन सिस्टम है तो 3 डिजिट के बाद 2 के ग्रुप में कॉमा दे देंगे। ठीक है, सेकेंड हम देख लेते हैं। इसका सेकेंड पार्ट ये हमारा है 9 करोड़ 5,41। तो पहले हम क्या करेंगे, करोड़ तक का डॉट बना लेंगे, है ना। ये एक ट्रिक है, इस मेथड से करोगे आपका कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। तो देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख
करोड़, 9 करोड़ है, सिंगल डिजिट में 9 है तो इसलिए ओनली करोड़ तक। अगर डबल डिजिट में करोड़ होता तो 10 करोड़ तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ सिंगल है तो ओनली करोड़ तक लिखेंगे। तो 9 करोड़ है तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे इस डिजिट पे। देन हमारा करा है 5 लाख, तो ये हमारा 5 है। नहीं समझ में आया तो काउंट कर सकते हैं पढ़ के, 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो यहाँ ओनली 5 लाख कह रहा है। देन हमें करा कि 41 लास्ट में, तो लास्ट में 41 लिख लीजिए। अब जितने डॉट बच गए उन्हें हम 0 बना देंगे। तो इस डॉट पे 0, यहाँ 0 0 0, ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब कॉमा ले लेंगे इस पर हम, ठीक है, कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट इसका कर रहे हैं 58 मिलियन, ठीक है। मिलियन में हमें जाना है 58 मिलियन, ठीक है। 423,202। तो सबसे पहले 58 मिलियन है, तो मिलियन में हमें कहाँ तक जाना है, 10 मिलियन तक, क्योंकि 2 डिजिट में है। तो 1 मिलियन 10 मिलियन, 10 मिलियन तक का हम डॉट बना लेते हैं पहले, ठीक है। आप हमेशा इस मेथड को यूज करना, आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो 3 का ग्रुप होता है, ये 1s का ग्रुप हो गया। देन 1000 का डॉट। अब मिलियन में हमें 10 मिलियन तक जाने हैं, क्योंकि 2 ही डिजिट में मिलियन लिखा है, हो गया। अब इस पर हम लिख लेंगे 58 मिलियन आपका है, तो मिलियन में हमारा ये है, 2 डिजिट हमने लिया 58 मिलियन। देन हमें कह रहा है 423,000, 1000 में ये 3 डिजिट है ना, कॉमा, ये देखिए 1s का कॉमा, ये 1000 का 3 डिजिट है। इसमें हमें कह रहा है 423, तो 4 2 3, ठीक है, ये कॉमा आ जाएगा 423, ये हमारा 1000 हो गया। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 202, अब 200 एंड ये 2 बीच में आ गया 0, तो 202। ये देखिए ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो इस तरह से आप करना, आपका कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। डॉट मेथड जरूर यूज करना। देखो यहाँ डॉट भी हमारा दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि मैंने डॉट बनाया था, और बिल्कुल सही क्वेश्चन बन गया। तो इसी तरीके से आप करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7 जल्दी से देख लेते हैं। राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर 756032, ठीक है। तो हमें इस नंबर का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू लिखना है, किसका, 6 का इसमें से। तो फेस वैल्यू तो आप जानते हो, फेस यानी कि फेस टू फेस बोलते हैं ना, हम देखते हैं अपना फेस, फेस टू फेस, फेस ही देखते हैं ना, यानी कि 6 का फेस 6 होगा। 5 का फेस पूछा जाए फेस वैल्यू तो 5 का ही होगा, यानी कि उस नंबर का फेस वैल्यू क्या है। अगर आपसे 1 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो फेस वैल्यू क्या होगा, 1 का तो 1 ही होगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे फेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 6 ही होगा, 6 का फेस तो 6 ही होगा ना। अब इसी नंबर में हमसे पूछा जा रहा है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू, तो क्या होगा प्लेस वैल्यू। तो देखिए ये 6 का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, यानी कि 3 0 लगा दीजिए। ये ट्रिक के साथ है 6 और उस पर 3 0, तो क्या बन गया हमारा, 6 का प्लेस वैल्यू इज 6000 है, यहाँ कॉमा आ जाएगा। क्लियर। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 8 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन द नंबर 229301। अब इस नंबर में हमें 9 का फेस वैल्यू निकालने हैं, प्लेस वैल्यू निकालने हैं, देन उसका डिफरेंस करना है, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगा, 9 ही होगा, एंड प्लेस वैल्यू 9 का क्या होगा, तो देखिए 9 कहाँ पे है, 1 10 100 1000, 1000 में 9 यानी कि 9000। ट्रिक के साथ देखना है तो समझ लीजिए, उससे भी 9 के बाद 3 डिजिट है ना, 1 2 3 डिजिट, यानी कि 9 पे 3 0 लेना है, ठीक है। तो 9000 हो गए। तो चलिए अब हम इसे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 9 का प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू 9000 है, ठीक है। एंड इसका फेस वैल्यू करना है, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9। अब हमसे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो डिफरेंस यानी कि माइनस करना है। देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो 10 - 9 इज 1 9 9 एंड ये हो गया हमारा 8, तो 8991 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7 है ना, 2 7 है इसमें, उसके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस हमें निकालने हैं एंड राइट इट इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर। एंड जो आंसर आएगा हमारा माइनस करने का है ना, दोनों 7 का प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, उससे माइनस करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसे इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखने हैं, ठीक है।
तो हम लिख लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 7 इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 7 इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 7 के लिए ये हमारा फर्स्ट 7 है, तो इसके लिए हम काउंट कर लेते हैं 7 के बाद कितने डिजिट है। तो इस 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट, यानी कि 7 लिख करके 7 पे हम 6 जीरो लगा लेंगे, 4 5 6। ठीक है, अब कॉमा ले लेते हैं इस पर। ठीक है, तो हमारा 70 लाख हो गया। अब सेकेंड 7 के बाद देखिए सेकेंड 7 के बाद एक ही डिजिट यानी कि 70, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 70 एंड डिफरेंस है यानी कि माइनस कर लेना। अब इन दोनों का माइनस कर लेंगे, या लिख लीजिए डिफरेंस इज इक्वल टू, तो अब माइनस कर लेते हैं। तो 0 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 7 इज 3 एंड ये हमारा 9 9 9 9 एंड ये 7 क्या बन गया 6। अब हम इस पर कॉमा ले लेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम लिखना है तो इंटरनेशनल में हम कॉमा ले लेते हैं, 3 3 के ग्रुप पे कॉमा ले लेंगे। ठीक है, एंड इंटरनेशनल सिस्टम में अब इसे हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा इंटरनेशनल में इसका लिख लेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। तो देखिए ये वंस है, थाउजेंड्स का ग्रुप, ये मिलियंस, यानी कि 6 मिलियन 999,999 थाउजेंड एंड क्या है 930 is the answer. Clear? Now question 10 is determine the product of place value and face value of the digit 4 in the number 5437. प्रोडक्ट निकालना यानी कि इनटू करना है। तो पहले प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 400। चलिए लिख के कर लेते हैं। तो देखिए हम लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे क्या प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू, तो 4 के बाद 2 डिजिट है तो हो गया हमारा 400 एंड देन इसका हमें फेस वैल्यू लिखना है। तो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू, तो 4 ही होगा। प्रोडक्ट का निकालना यानी कि इंटू करना है, तो ये हमारा क्या हो गया 4 4 जार 1600 इज द आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 11 इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 895 एंड द ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। करा हमें डिफरेंस निकालना है, नंबर कौन सा है हमारे पास 895, एक ही नंबर। अब यहाँ आगे हमें करा कि इस नंबर को हमें रिवर्सिंग करना है, यानी कि पलट देना, उल्टा कर देना है। तो उल्टा करेंगे तो देखिए 9 तो सेंटर में ही रहेगा, बस 5 8 की जगह आ जाएगा एंड 8 5 की जगह पे आ जाएगा, है ना। जब इसको हम चेंज करेंगे तो 9 तो सेंटर का चीज़ तो सेंटर में ही रहेगा, बस कॉर्नर वाला दोनों एक दूसरे का जगह ले लेगा। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो 895 है, तो पहले हम 895 लिख लेते हैं। देन इसी को अगर हम रिवर्सिंग करेंगे तो ऑन रिवर्सिंग क्या होगा, इसको ऐसे लिख लीजिए, द नंबर इज इक्वल टू 895। उसके बाद रिवर्स करना है तो लिख लेंगे ऑन रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रिवर्स करने पे 598। ठीक है, अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है, तो देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, तो इसे हम जब माइनस करेंगे 895 माइनस 598, तो इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, तो ये हमारा हो गया इक्वल टू हो जाएगा आपका 297 इज द आंसर। एंड विद दिस our exercise has been completed. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.